वृंदावन के नजदीक एक तालाब था जिसमें कालिया नाम का एक विशालकाय नाग अपने तमाम दूसरे सर्प साथियों के साथ रहता था। आसपास के इलाके में रहने वालों के लिए ये सांप एक तरह का आतंक बन गए थे, क्योंकि जो कोई भी उनके नजदीक जाता वे उसे काट लेते। इन सांपों के जहर से लोगों की मौत हो जाती। इंसान ही क्या, तालाब में पानी पीने के लिए आने वाले जानवरों को भी ये सांप काट लेते थे। एक दिन की बात है, कुछ ग्वाले अपने गायों को चराने तालाब के नजदीक ले गए। कुछ गायों ने जैसे ही तालाब का पानी पिया, सांपों ने उन्हें डस लिया और वे वहीं ढेर हो गई। ग्वाले घबरा गए और उन्होंने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि मर चुकी गायों को लेकर घर जाने की उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। यह सब देखकर कृष्ण ने कहा, बस बहुत हो चुका, अब मैं जरा देखता हूं इस सांप को। जैसे लोगों से निपटने का उनका अपना एक खास अंदाज था, वैसे ही जानवरों से निपटने का भी उनका एक तरीका था। वे उस तालाब के अंदर घुसे और उन्होंने उस नाग को बाहर निकाला और उसके पीछे बाकी सांप भी बाहर आ गए। तमिलनाडु में ऐसे कई कबीले हैं जो सांपों को पकड़ने का काम करते हैं। ये लोग एक जगह बैठकर सांपों को सम्मोहित करते हैं। मान लीजिए आप ऐसे किसी व्यक्ति को यहां बुलाते हैं, वह बैठ जाएगा, कुछ मंत्र बोलेगा, कुछ खास तरह की क्रियाएं करेगा और सैकड़ों सांप वहां इकट्ठे हो जाएंगे। उन सब सांपों को पकड़कर वह अपनी झोली में डालेगा और अपने साथ ले जाएगा। एक ही शाम में वह अपना पूरा का पूरा झोला सांपों से भर लेगा। जो लोग प्रकृति के नजदीक रहते हैं, उन्हें इस तरह की चीजों की जानकारी रहती है। इस संस्कृति में ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं। खैर, कालिया एक भयानक विशाल नाग था। उससे निपटने के लिए कृष्ण ने तालाब में छलांग लगा दी। लोगों को लगा कि बस अब उनका अंत हो जाएगा। कृष्ण के कूदने की वजह से पानी में जो लहरें पैदा हुई, उनके चलते सांप तुरंत ही बाहर आ गए और मौका देखकर कृष्ण ने कालिया को दबोच लिया। उसके साथ किनारे तक तैरते हुए आए। कुछ देर तक संघर्ष चलता रहा और अंत में वे उस पर हावी हो गए। इस तरह से कृष्ण ने इस तालाब को जहरीले सांपों से मुक्त कर दिया, जिसके चलते वहां के लोग परेशान रहते थे। लोगों को लगा कि यह तो जबरदस्त चमत्कार हो गया। जिस वक्त कृष्ण कालिया नाग के साथ संघर्ष कर रहे थे, कुछ ग्वालों ने गांव में जाकर सबको बता दिया कि कृष्ण ने खतरनाक सांपों से भरे उस तालाब में छलांग लगा दी है। पूरा का पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। वहां जो कुछ भी हो रहा था उसे देखकर हर कोई डरा हुआ था। माता यशोदा भी वहां आई और जोर जोर से रोने लगी। फिर राधे आई। कृष्ण को देखकर वह चीख पड़ी। उन्होंने कृष्ण को गले लगाया। फिर वह गिर गई और मूर्छित हो गई। गांव के बड़े बुजुर्गों को राधे का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि कृष्ण के प्रति राधे का जबरदस्त लगाव सही नहीं है, और उस दिन के बाद से राधे को घर से निकलने पर ही रोक लगा दी गई। राधे भीतर ही भीतर घुटी जा रही थी, क्योंकि अब वह कृष्ण के साथ न तो खेल सकती थी और न नृत्य कर सकती थी। जब कभी भी उन्हें बांसुरी की आवाज सुनाई देती या पता चलता कि रास लीला चल रही है, तो वह खुद को रोक नहीं पाती और वह भागने की कोशिश करती। घर वालों को जब यह पता चला तो उन्होंने राधे को खाट से बांध दिया, जिससे कि वह कहीं बाहर न जा सके। धन्यवाद।